क्या है लंका में तेरा काम? अरे महाराज, राजा धिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, शुद्ध बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर की योग विशेष बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अंगद मैं नहीं समझा तेरा कलाम, याद मेरे कुछ है नहीं। कौन बालिया नाम? जरा फिर से बता, मैं तो मदीना में मस्त रखता हूँ। हाँ लंकेश्वर, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। लंकेश, आपने ठीक कहा। उस समय आप जिस समय महाराज बाल की कांख में थे, निर्चेष्ट और अचेत रहे। पर लंकेश्वर, हम सिरा शूर्पणखा को तुम अपने घर में नित्य देखते हो। ताज्जुब की बात यही है बस लंकेश्वर, रघुराज कैसे भूलते हो? अब जान गए श्री राम को तुम, या और पते की कुछ कह दो, दिलवा दूं याद स्वयंवर की, या कथा जनकपुर की कह दो। हे लंकेश, अब तुमको बात असल क्या है मैं साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद बानर है नाम मेरा, भेजा श्री राम का आया हूँ। अंगद, क्या तू ही अंगद है? और तू ही बालिका बालक है? बड़ा बास का बालक है, अपने पिता का कारक है। लग तेरा होता आज नहीं, तब सीखा कहानी में आती है तुझको जो भाभी तेरे बाप का है। अफसोस तो इसका दास हुआ। बेहतर होता तू मेरा होता, मेरी और मेरा होता, तो देव प्रताप भान मेरा, तेरा भी कमल खिला होता। अभी तुम मिल जा मुझसे तो तेरी सदगति हो जाए। कल से मेरे इस लंका में तू सेनापति बन जाए। समझ रहा है? लंकेश्वर, मुझे तुम्हारी मूर्खता भरी बातों पर हंसी आती है। मैं यह सेवा करता, परंतु मुझमें इतनी योग्यता नहीं। मैं बनूं यहाँ का सेनापति, इतनी बुद्धि दिव्यता नहीं। हे लंकेश्वर, असल जरूरत ही हो तो रामादल में कुछ फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। और मूर्ख रावण शायद ही स्वीकार करे वे कोई मैले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे दुष्चप में रहने को। अतएव लंकेश्वर, अतएव त्याग कर पैर भाव, उज्जवल चरित्र अपना करिए। श्री राम से करिए संधि और सीता उनको अर्पण करिए। इसी में तुम्हारी भलाई है लंकेश। अंगद, अच्छा संधि चाहते हो, मंजूर, मगर इन शर्तों पर। पहले विभीषण को सिर धरे मेरे चरणों पर, फिर तेरे श्वेत समंदर का अभेद
थे मुझको नजर सलामी में। सुनहे और हनुमान का हाथ बांध कर भेजे मेरे गुलामी में। दातों में तिनका दबाए सररागत हो इन चरणों की। कर जोड़े तुम्हारे मेरे राम लक्ष्मण। माँ भिक्षा मांगे अपने प्राणों की। करे मत मुझे। बस इतनी ही बात है लंकेश्वर, बस इतना ही या और भी कुछ? या तो शर्ती मामूली है महाराज, पर सोच समझ लो भली भाग। करे याद उन्हें जो भूला है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वह उसे तोड़ डालेंगे और पार विभीषण आपका है उसको भी यहाँ भिजवा देंगे। जितनी हानियां हुई अब तक उसकी भरपाई कर दोगे महाराज, पर एक हुई है महाहान हे लंकेश, पर एक हुई है महाहान, उसको किसके सर से देंगे? जब ही हे लंकेश्वर, जब घर में जाओगे तब ही तब नजर से आएगी तुम्हारी पहल की कटी नाक किस विधि से जोड़ी जाएगी। आए बनरे बड़ा खरी खोटी सुना रहा है। अब्बल तू नादान है, हिजरत का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी अब रखता है। बानर अंगद बानर से मूली का जल है और सुग्रीव है नीच महा। जिस जामवंत पर फूले हो उसमें कस बस बल अब रहा कहा। नलनीत तो शिल्प व्यवसायी है, क्या जाने युद्ध में लड़ना हुआ। और विभीषण भाई तो हमारा है, क्या जाने तलवार उठाना हुआ। यही तुम्हारी सेना में है ना अंगद? मेरा भाई कभी तलवार नहीं उठाया, उसके बल कभी युद्ध में हिम्मत मत रखना, भागने में बलान तुम्हारी वीरता के तो चारों तरफ चर्चे। अगर बहादुरी तुम्हारी तरफ रखता है, वही जलंत जलाए गया। अफसोस पिंजरे को धोखे से पक्षी निकल गया। अगर बहादुरी रखता है, वही जो लंका जलाए गया, धोखे से यहाँ से चला गया। जो तुम्हारी में मिला है विभीषण, उसी की ये साथ काट, वरना मैं धराशाही कर देता। क्या कह रहे हो लंकेश्वर? क्या सचमुच में वो छोटा सा बंदर लंका को जला दिया? अरे रावण, फिर से कहना, यह क्या मुझे सुनाई दिया? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच लंका को जला दिया? पर वह ताकत की क्या जाने, वह तो जासूसी करता है, लग जाए पता लगाता है अच्छा, और खूब रास्ता चलता है। महाराज सुग्रीव ने कुछ उसे बतलाए थे। महाराज सुग्रीव ने चलते समय उसे बस 4 काम बतलाए थे। स्मरण मुझे है भली भाग, क्या उसको हुक्म लगाए थे। पहले अव्वल पर जाकर के सीता माता की सुध लेना, दूसरे ढहाकर लंका को सागर के बीच डुबो देना, तीसरे जानकी माता को श्री रघुवर के सन्मुख लाना, चौथे लंकापति रावण को घिसलाते हुए यहाँ लाना। अब तक तो उसका पता नहीं। हे लंकेश, जिस बंदर की इतने चर्चे कर रहे हो, अब तक तो उसका पता नहीं। छिप गया कहाँ जले थल में, चुप
तुमको इतना खटक रहा है लंकेश्वर, वो है ही नहीं रामादल में। सावधान! आईना, तुझको क्या खबर नहीं? मैं आफत का परकाला हूं, दहशत खाते दिखपाल चढ़ी, अलमर्स भी यहाँ मतवारा। मेरे इन दसों भुजाओं ने शांत हो जा, कैलाश को गेट बनाया है। त्रैलोक चौदहन भुवन मेरे बाणों से थर्राया है। मेरी नजर कड़ी देखे तो सूरज मार्ग बदल जाए, मेरी ही मर्जी से वायु सर्दी गर्मी नरमी हो जाए। मुझसा पंडित, मुझसा ज्ञानी, मुझसा ताकतवर लैसानी, हर शीश चढ़ाया शंकर को, हूँ शिव शंकर का वरदान। इन दसों सिरों को अपने ही तलवार से खड्ग से काट कर महादेव को चढ़ाया है। जानता है तब निश्चिंत राज्य करता। हे लंकेश्वर, हे लंकेश्वर, जो वीर बहादुर होते हैं वे करते हैं पर कहते नहीं। सुन रहे महाराज, जो वीर बहादुर होते हैं वे कहते हैं पर करते नहीं। यह बात जहां में रोशन है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तुम्हारे वीरता की तो काफी चर्चे हैं महाराज। श्रीमान कभी पाताल गए, फिर बलि राजा को जीतन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने था भुला दिया योधापन को, था बांध दिया घुड़शाला में और भली प्रकार सताया था महाराज। तब दया लगी राजा बलि को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। ये महाराज, ये तो तुम्हारी पहली कहानी है। एक रोज सहस्त्रार्जुन ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। तब ऋषि कुलत्स ने जाकर के फरियाद वहां पर कर दी थी। तुम बार बार लंकेश, तुम बार बार यह कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। है बलिहारी, यह भी तो हो था कभी बालिका कैदी। बाल महाबली था, वीर था, पर तेरी तरह किसी की गुलामी नहीं करता था। और अभी तो नादान है, भोला है, मेरे युवा अवस्था की गाथा गा रहा है। जरूर वही रिश्वत तुझे अवगत करा के भेजा। अंगद, अब तू न कर ज्यादा बकवास। तू तपसी का दूत है या मेरा रिश्ता? कायम रह अपनी पदवी पर, अधिकार न तुझे राज बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, मुँह चोरी कर समझाने का। हम दोनों आपस में समझ लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू व्यर्थ मुँह लगी करता है और इतनी बात बढ़ाई है। पति पर अपने कायम रख और बार बार गदा मेरे मूंछों की तरफ मत ला। मैं शांति विराजेगी हर जगह और कश्यो खून नहीं होगी। पर अगर युद्ध छिड़ ही गया तो जमीन लहू से होगी। हार जीत होगी पहले, हार जीत होगी पहले, लेकिन मौत सर पर होगी।
बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें रार हो जाएंगी, लाखों नारियां मातम कर भीषण कोहराम मचाएंगे। अंगद और रावण के अद्वितीय अभिनय पर अति प्रसन्न होकर रामलीला में तिलकुना के प्रमुख समित सलाहकार श्रीमान शिवशंकर पाल कायर होते हैं, वह सुलह के पापड़ तैरते हैं। जो सच्चे दिलेर का सर देकर सरों से खेलते हैं। मैं वह जहरी विषवाला हूँ जिसके कांटे की दवा नहीं। अफसोस है तू इसलिए दे सकता तुझको सजा नहीं, पर नहीं तुझे छोड़ूंगा। जब तुझसे अवश्य बदला लूंगा। जब यहाँ से बाहर जाएगा तो तुझको फौरन मरवा डालूंगा। इतना मुझे खरी खोटी सुनाया है, दरबार में तुझे मृत्यु दंड नहीं दूंगा। जरा दरबार से बाहर तो निकल कर देख। ओ बेवकूफ, धोखी वाले, तू किस घमंड में भूला है? दुनिया का हर व्यक्ति यहाँ जल में मानिंद बबूला है। तू अपने इस सेठी में है। दुनिया को मैंने जीता है, पर यह नहीं जानता जालिम थोड़े दिन जीता है। जब मौत सिरों पर आती है तब आयु क्षीण हो जाती है और अक्ल चली जाती चलने, जुर्रत मिट्टी मिल जाती है। अंधा सुन रहे लंकेश, अंधा कर दिया गुनाहों ने। अंतिम दिन आने वाला है 2-4 दिनों के अंदर ही, तो रावण मरने वाला है। महाराज बाल से मिलकर के उनको सब हाल सुना देना। मैंने तुमको धमकाया है, यह भी जाकर बतला देना। लंका का राज विभीषण को। बाकी सब मेरे पांव दबाते हैं। जिसके पर तूने मुझको यह खरी खोटी सुनाई है, उन तफसीरों बच्चों में पर बुद्ध जान और रहा नहीं। गुरहीन जान करके ही तो है देश निकाला किया हुआ। रोता है रानी, रोता है स्त्री के विरह में। इस दुख से दुखी किया है मेरे रजनीश्वर ताकत भर कहलाते हैं। ऐसी ना चीजों के बस एक ग्रास में कर जाते हैं। सुन रहा है अंदर, मेरे जो निश्चय बीरबल हैं, वानर भाइयों को मूली गाजर की तरह खाते हैं। लंकेश, अब बहुत हो गया। जो सेवक अपने स्वामी की निंदा कानों से सुनता है, उसको को हत्या करने का पाप शीश पर चढ़ता है। सावधान रावण, सावधान। संगीर बांधने को लाओ, मुखिया पीले लोहे की सलाखें लाल कर फौरन से तगड़ा। आए मुखिया मेरे वीर भरो, यह काम जरा मुश्किल है। जाओ रामातल में वानर बालुओं को खा जाओ। उन दोनों बनवासी लड़कों को फौरन यहाँ बात कर लाओ। यह काम जरा मुश्किल है।
बस इंद्रजीत आप भी वहां जाओ। नारी चोर मूर्ख, क्या सचमुच ही सरनाम हुआ? डॉक्टर हकीम दुलालम अब तक नहीं आराम हुआ। हे लंकेश्वर, लंका दरख्त है कूलर का, निश्चर्या फल संपत्ति है, हम बादल फल खाने वाले सब तोड़ कर सकते हैं। जिस घर में घर का नाम नहीं वह उतरे या फिर जल जाए। जिस रसना ने उनको भेजा वह रसना मुख में चल जाए। जिस दृष्टि ने उनको न भेजा वह गर्भ में ही मर जाए। बार बार मुझे समझा रहा है। मुझे उनकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। सागर में चाहे गरज पड़ी, तालाब से जाकर मेल करे। सूरज को परवाह नहीं, दीपक से जाकर खेल करे। ताकि समान दोनों तवसीफ निश्चल हर एक फिक्र है कि जान अनजान से बात करे। जानकी 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 जीवन है। हे लंकेश्वर, अनजान जान की है, अब जान की जान अभासी है। अब जान की खबर है तब, और यही जान की प्यासी है। तू बेकस को कल पाएगा तो कभी नहीं कल पाएगा। जालिम इन जुल्मों का बदला गर नहीं आज कल पाएगा लंकेश। नाचीजो, हे लंकेश्वर, बहुत तेरी वीरता की कहानियां सुन ली। नाचीजों के गुड़ काटा है यह छोटी और फतच्छल है। अच्छा लेता हूँ इम्तिहान, देखूं किसमें कितना बल है। हे लंकेश, योद्धा यदि पैर मेरा कोई या से दिल भर हिला दिया तो फिरे राम सीता रावण, मैं सभा में तुझको हार गया। है लंकेश, मैं तुम्हारे दरबार में उपस्थित समस्त योद्धाओं को यह चुनौती देता हूँ, जो यह मेरा पैर दिल मात्र भी हिला देगा तो कसम है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, मैं अपनी हार स्वीकार कर रामागढ़ में वापस चला जाऊंगा। जय श्री राम। अंगद और रावण के अद्वितीय अभिनय पर अति प्रसन्न होकर श्रीमान ब्रिजभूषण मिश्रा उर्फ कुइया चाचा, आप पिलखुरा के रहने वाले हैं। रावण, सोच समझ कर दाव लगाना। यदि हार गया तो किसके बलबूते दाव लगाएगा? रावण, मैं तुम्हारे दाव की तरह कीदर नहीं हूँ। कई बार सोचूंगा, मेरा प्रण केवल एक ही बार होता है। 10 नंबर आए मेरे मुखिया वीर बनो। देखो मेरे ही दरबार में मुझे ही नीचा दिखा रहा है, उसका पैर पकड़ो और सागर के उस पार फेंक दो। बारी बारी से सानू ही जाता
श्री राम सीता मैं हारी डर गयो भक्त हमारे हिम्मत हो जाए उखाड़ो अंगद बीच सभा में कर बोले राम जी की जय। महामंत्री जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सब मिस्त्रियों को साफ चूक लिया है। 1000 पैसा रोज नाश्ता में लेते हैं। 1000 पैसा रोज नाश्ता में लेते हैं और बंदर का पैर अभी अधिक है। हो गए महाराज, छोटा सा आप किसको समझ रहे हैं बंदर, पहाड़ जैसा लग रहा है महाराज। ये बातें आप ही कह रहे हैं महामंत्री जी, शोभा नहीं देता है। कितना बर्दाश्त करें महाराज, अनिष्ट के दिन आ चुके हैं। अपने बल पर मैं नहीं बोल रहा हूँ महाराज। आप आजमाइश किए कि नहीं? बदले महाराज भैया अब आप कोई दूसरा विकल्प सोचिए। ये छोटे मोटे योद्धाएं बेटा इंद्रजीत, इस धम्म बंदर का पैर पकड़ो और सागर उस पार फेंक दो। इंद्रजीत अधिक बलवान, हरसी उठे जहाँ तहाँ भटनाना। डर गए भक्त हमारे हिम्मत हो तो जाए उखाड़ो पर नहीं दिए वीर मुस्कान। बोले राम जी की जय कर दिए वीर मुस्कान। बोले राम जी की जय। असंभव पिता श्री असंभव, ये साधारण बानर नहीं है, इसका पैर उठाना नामुमकिन है पिताश्री। सावधान इंद्रजीत, अभी तुम्हारा पिता है भय खमोय, तुम्हारे मुख से यह शोभा नहीं देता है। सावधान हो जाएंगे, सारण आ रहा है। अभी मुझमें इतना दम है, मैं कैलाश को उठा सकता हूँ। क्या डर कर भाग गया? अरे रावण, संभलो संभलो, तबीयत रोको, दिल साफ करो।
मैं पुत्र तुम्हारे मित्र का हूँ। महाराज मुझे अब माफ करो। जाओ, कोई जल्दी जाओ और इत्र सुगंधित ले आओ। राजा पर कुछ आसीन हुआ, कुछ झाड़ फूक भी करवाओ। मूर्ख मूर्ख, हट पकड़ तुम पैर मेरे। क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण और झगड़े को निपटाता है? ऐ मूर्ख, मेरे पैर पकड़ने से तुझे क्या लाभ होगा? मैं तो ठहरा तुच्छ मरकर। पैर ही पकड़ना है तो मेरे उन प्रभु श्री राम के पैर पकड़, जो सर्वोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके चरण पकड़ने से हो सकता है कि तेरी डूबती हुई नैया भव सागर से पार हो जाए। जा फौरन यहाँ से चला जा, वरना मैं तलवार चलाऊंगा। वरना अब तू फल पाएगा जो कुछ भी जुबान डराएगा। जाओ तपसी बच्चों से कहते मैं आप मादा हूँ लड़ने को, या तो चुपके से घर लौट जाए या आ जाए संग्राम भूमि में लड़ने को। मैं अपनी भुजाओं के बल से पैर बढ़ाया है, न कि निसरत और मेघनाथ के बल से। मैं स्वयं अपनी भुजाओं से इस युद्ध को चुनौती देता हूँ। नादानों से कहते आ जाए डटकर लड़ने को या लौट जाए। महाराज, श्री महाराज, दल को जाता हूँ, पर अंतिम विलय हम मेरी है लंकेश्वर। जाते जाते समझाता हूँ, जिस तन का करते हो घमंड, वह एक रोज छूट जाएगा। हर समय निकट आते ही बस यह प्राण तेरा लुट जाएगा। मेरी अंतिम राय मानो लंकेश। इसलिए छोड़ आनंद धाम, इसलिए छोड़ अब स्वर्ग धाम। आनंद धाम में आरावन सच्चा आराम चाहता है तो राम नाम गुण गा रावण। यही मेरी सलाह है तुम्हें लंकेश्वर।